अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चिकन पुलाव। चिकन पुलाव हर एक की फेवरेट डिश होती है, लेकिन जो मैं आज चिकन पुलाव बनाऊँगी वो बहुत ही जूसी बनता है। मैं इसमें बाज़ार के मसाले बिल्कुल ऐड नहीं करती, मैं सिर्फ घर के मसालों से चिकन पुलाव बनाऊँगी और ये बहुत ही टेस्टी होता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है। तो जनाब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1.5 kg चिकन लिया है। 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। ये मैंने साबुत गरम मसाले लिए हैं। 3 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको मैंने काट लिया था। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने लच्छों की सूरत में काट लिया है। ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक आप हरी मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये साबुत हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। 1.5 kg जो मैंने चिकन लिया था उसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। साबुत गरम मसाले में ये मैंने दालचीनी के 3 टुकड़े लिए हैं। 3 अदद मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं। 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं और साथ मैंने जलवतरी के 2 पीस लिए हैं। काली मिर्चों का टेस्ट पुलाव में जो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, इसलिए मैं साबुत काली मिर्ची इसमें डालूँगी। 2 तेज़ पत्ते भी मैंने लिए हैं। 1.5 kg मैंने चावल लिए थे, इनको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया और इनको भिगो दिया। आधा घंटा पहले मैंने चावलों को भिगोना है। एक देचकी में मैंने 2 गिलास पानी डाला है। 2 गिलास पानी डाल के नीचे से फ्लेम ऑन कर दिया। 2 टेबलस्पून मैं इसमें सौंफ डालूँगी और इसके साथ मैंने 3 अदद हरी मिर्चें डालनी है। 1 टुकड़ा मैंने अदरक का डालना है और ये मैंने लहसुन डालना है। साबुत लहसुन आपने डालना है, चेक कर लेना कीड़ा वगैरह ना लहसुन को लगाओ। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया डालना है। ये सारी चीज़ें पहले मैं यखनी के लिए तैयार कर रही हूँ। आज की मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। 1 अदद मैंने प्याज डाला है, नॉर्मल साइज़ का प्याज था, उसके मैंने सिर्फ छिलके उतार के 2 हिस्सों में करके उसको यखनी में डाल दिया। 1 टेबलस्पून से कम, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डालना है। बाद में आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक चेक करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छी तरह पकाया है। इन सारी चीज़ों को डाल के जैसे ही वो पक गए हैं अच्छी तरह, फिर मैंने उसमें चिकन डाल दिया। चिकन डाल के मैंने इसको ज़्यादा नहीं गलाना, सिर्फ 2-3 बॉयल आएंगे तो मैंने नीचे से फ्लेम बंद कर देना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो हमारा चिकन ज़्यादा गल जाएगा। पहले हमने मसाले डाल के अच्छी तरह पकाना है ताकि मसालों का अरक सारा निकल जाए, जिससे हमारे चावल जूसी बनते हैं। ये देखें चिकन पक रहा है। अब मैंने यखनी अलहदा कर ली है और मैंने चिकन अलहदा कर लिया है। अब मैंने देचकी में ऑयल डाला है और जो मैंने प्याज लिया था कटा हुआ वो मैंने इसमें डालना है और मैंने इसको फ्राई करना है। अगर आपने अपने चावल डार्क ब्राउन करने हैं चावल तो आप प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लें, लेकिन मुझे ज़्यादा डार्क चावल पसंद नहीं है, इसलिए मैं हल्के से ब्राउन प्याज को करूँगी। ये हल्का ब्राउन हो गया। अब इसमें जो मैंने टमाटर लिए थे वो मैंने काट के डाल दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। टमाटर डाले हैं, ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है वो इसमें जाएगा। इसके साथ जो हरी मिर्चें साबुत ली थी मैं, ये वो नहीं डाल रही, मैं अलग से इसका पेस्ट बना के रखा हुआ है हरी मिर्चों का। मैंने 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें डाल दी हैं क्या ताकि ज़रा चावल स्पाइसी बन जाए, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि चावल आज स्पाइसी होने चाहिए, इसलिए मैं स्पाइसी चावल बनाऊंगी। जैसे ही सारे मसाले डाले हैं, चिकन जो बॉयल किया हुआ था जिसकी यखनी निकाली थी वो वाला चिकन डाल के मैंने इसको अच्छी तरह 10 मिनट भूनना है ताकि चिकन और मसाला अच्छी तरह भुन जाए। फ्लेम आपने नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा तेज़ करना है ना ज़्यादा स्लो करना है। अब ये जनाब मैं अपने बेटे के लिए चिकन ब्रेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि वो स्पाइसी चीज़ें नहीं खाता, तो मैं उसके लिए चिकन बना रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक साइड पे मैं चिकन तैयार कर रही हूँ, एक साइड पे मैंने चावलों का मसाला रखा हुआ है। अब मैं ये चिकन और मसाला अच्छी तरह भून रही हूँ। आप देख रहे हैं देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। जैसे ही मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी तो मैंने इसमें यखनी डाल देनी है। यखनी डाल के आपने यखनी का
नमक चेक कर लेना है, अगर नमक कम होगा तो आप अपने हिसाब से नमक डाल लें, क्योंकि यखनी में नमक तेज़ होगा तो चावलों में पूरा होगा, और अगर यखनी में नमक कम हुआ तो चावलों का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसे ही यखनी पकनी शुरू हुई है मैंने इसमें चावल डाल दिया। मैंने चावल आधा घंटा पहले भिगोए थे। मैंने चावलों में जितने चावल हैं उतना ही पानी डालना है, इससे ज़्यादा पानी डालूँगी तो चावल ज़्यादा गल जाएंगे। इधर मैं अपने बेटे के लिए ये चिकन बना रही हूँ और इसको तंदूरी फ्लेवर दे रही हूँ। इसमें मैंने बिल्कुल भी कोई स्पाइसेस नहीं डाले, सिर्फ मैंने इसमें नमक और काली मिर्चें डाली हैं, लेकिन ये बना बहुत मज़े का था, सबको बहुत पसंद आया। चावल मैंने डाल दिए थे, पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसको दम पे रखूँगी। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पे रख दिया है। ले जी, हमारा पुलाव रेडी हो गया है। देखने में बहुत जूसी लग रहा है। आप मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखा करें ताकि कोई पार्ट आपका मिस ना हो जाए। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा चिकन पुलाव रेडी हो गया है। अब मैं इसको पेश करूँगी रायते के साथ। ये दिखने में इतना स्पाइसी नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगता है ये खाने में काफ़ी स्पाइसी होगा। ये देखें, बहुत ही जूसी लग रहा है। ये साथ मैंने दही का रायता बनाया। दही भी मैंने घर में बनाया था। अगर आपको दही की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिए।